दोस्तों जय हिंद। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से गाजा पट्टी की तरफ से हमास का हमला हो रहा है इजराइल का, और इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है, फलस्तीनी ग्रुप जो हैं उनके और इजराइल के बीच में, इस मसले में अमेरिका बीच में आएगा। तो ऐसा मैं उनको याद दिला दूं कि अमेरिका की कुछ ऐसी हिस्ट्री रही है जिसको लेकर के आप गौर कर सकते हैं। अमेरिका जरूर सपोर्ट करेगा इजराइल का, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे वो दूसरे मामलों में दूसरे देशों के बीच में टांग अड़ाता आया है। अमेरिका अपना बहुत नुकसान करा चुका है। इराक को लेकर के आप देख लीजिए, सद्दाम हुसैन के दौर से लेकर तब से लेकर अब तक देख लीजिए। मिस्र को भी आप देख ही रहे हैं, उसके बाद आप सीरिया को भी देख लीजिए। और जिस तरह से आईएस को खत्म करने के नाम पर अमेरिका की तरफ से लाखों लोगों को अपने गोलाबारी का निशाना बनाया गया, शिकार बनाया गया, नरसंहार किया गया, इसे आप मत भूलिए। इंसानियत बचाने का अलंबरदार थे, और अलंबरदार बनने के लिए जिस मिडिल ईस्ट में उन्होंने पांव रखा वहां सिर्फ तबाही आई, किसी को आबाद नहीं होना पड़ा। उसी के साथ आप देख सकते हैं अमेरिका ने जिस तरह से सऊदी अरब को यमन के खिलाफ हथियार दिए और यमन में पूरी उसने जंग छिड़ाई, आज तक उसका घाव जो है यमन भोग रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका खुद ब खुद इजराइल के सपोर्ट में जाएगा और सपोर्ट में जाने के बाद इजराइल के समर्थन में दूसरे देशों से झगड़ा करेगा? ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फलस्तीन की पूरी जमीन, चाहे इजराइल का कब्जे वाला इलाका हो चाहे पूरा फलस्तीन हो, ये अरबों की मिल्कियत है और ये सच है। अटल बिहारी वाजपेयी का आपने स्पीच भी सुना है ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने यही बात कही थी। तो किसी की जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो भले ही आप उसे अपना समर्थन दे सकते हैं, लेकिन दुनिया उसे ओछी नजरों से ही देखेगी। यूएन भी इस चीज को कहता है कि जितने भी इलाकों पर इजराइल कब्जा कर रहा है वो अनैतिक है, लेकिन चूंकि ताकत का जोर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इजराइल के ऊपर अब क्या कर सकते, कोई सेंक्शन लगा नहीं सकते, लगा देंगे तो मानेगा नहीं। तमाम इलाकों पर उसने नरसंहार कर रखा है। उसका एक ही मकसद है कि किस तरह से जो गजा का इलाका है उसे भी कब्जा कर ले और बाकी पूरे फलस्तीन को कब्जा कर ले। और इन इलाकों को कब्जा करने के बाद भी वो शांत नहीं बैठेगा। उसका मकसद है ग्रेटर इसराइल बनाना और मस्जिद अल-अक्सा जो है उसको गिरा करके अपना थर्ड टेंपल बनाना। वो टेंपल, वो मुकद्दस चीज जिसको वो मुकद्दस मानता है, कहता है कि यहां पर जो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो नबी हैं, मुसलमानों के करीब भी, मुसलमान भी हजरत सुलेमान को नबी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं। तो तीनों लोग उनको नबी मानते हैं। उन्होंने जो है अपना एक इबादत गाह बनाया था जिसको ये लोग कहते हैं टेंपल, मतलब ये हॉली टेंपल कहते हैं, और उसे गिरा दिया गया बाद में अलग अलग एम्पायर्स के जरिए। 2 बार गिर चुका है, तीसरी बार ढहा तो फिर वो उठा नहीं। तो जो एक आप दीवार देखते हैं उसे बोलते हैं दीवारे गिरिया, यानी कि वहां जाकर के ये रोते हैं, अपनी फरियाद करते हैं, चिट लिख करके ले जाते हैं, बकायदा अपनी मन्नत मुराद का उन दीवालों में वो रखते हैं। बस एक दीवार ही बचा हुआ है वेलिंग टेंपल का। तो वहां जाकर के ये गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, अपने फरियाद करते हैं। जाहिर सी बात है उनकी इबादत गाह का हिस्सा है वो, और अपनी इबादत गाह मानते हैं। इस मसले को लेकर के आप इतना समझ लीजिए कि इनका यही मकसद है कि मस्जिद अल-अक्सा को गिराया जाए और वहां थर्ड टेंपल बनाया जाए। उसके बाद जो ग्रेटर इसराइल बनेगा वो कई देशों की सीमाओं को कवर कर लेगा, कई देशों को अपने अंदर रख लेगा। तो इन चीजों को आप याद रखिए, बहुत छोटे में मामला नहीं है। इसको लेकर के माइनॉरिटीज जो मुस्लिम समुदाय है ज्यादा बेहतर जानता है। यहां तक ये भी माना जाता है कि जो अंधभक्त अभी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं उन्हें शायद ये नहीं पता कि जो जॉर्डिज्म है या जो जायनिस्ट मूवमेंट है, इतना समझ लीजिए कि जायनिस्ट लोग जो होते हैं, जायनिस्ट विचारधारा के लोग, वो खुद को सर्वोच्च समझते हैं, बाकी सबको तुच्छ समझते हैं। बाकी जो धर्म के लोग हैं वो तो एक दूसरे को अपना भाई भी तो कहते हैं। तो ये बात कम नहीं है कि बाकी लोग एक दूसरे को इंसान समझते हैं, लेकिन जो जॉर्डिज्म है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि इंसान बराबर भी वो नहीं मानते एक दूसरे को। तो ये आप अपनी अहमियत समझ लीजिए कि आप उनके सोच में, आप उनके विचारधारा में, इरादा में आप कहां नजर आते हैं। तो जायनिस्ट मूवमेंट ये चीजें हैं। जायनिस्टों का शासन, यानी जायनिस्ट मतलब कि जो यहूदी सरकार है वहां की, इजराइल की, हम उनको बोल रहे हैं। तो जो जायनिस्ट मूवमेंट है, चाहे जायनिस्ट को जो शासन है, उसका यही विस्तारवादी नीति है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अमेरिका साथ देगा। तो अमेरिका बहुत चीजों को लेकर के हार मान चुका है। आज तक उसने कौन सी जंग जीती है? तमाम जंगें अमेरिका ने लड़ी हैं, लेकिन कौन सी जंगें जीती हैं?
आप देख लीजिए, इसी का ताजा मिसाल आप देख लीजिए, दशकों तक यानी 2 दशक तक अफगानिस्तान में जिस तालिबान से, जिन अफगानियों से वो लड़ता रहा, उनकी जमीनों को हथियाने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए, एक वक्त ऐसा आता है कि उन्हीं डिक्लेयर्ड किए गए आतंकवादी, जैसे आज हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया है ना, जिससे इनको खतरा लगता है, वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन, उसे फौरी टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देते हैं। एक वक्त पहले तालिबान, जो कि वहां स्थानीय लोग हैं अफगान, उन लोगों ने जब हथियार उठाया रूस से लड़ने के लिए, तो उसे अमेरिका ने सपोर्ट किया। अमेरिका ने फुल पुप सपोर्ट दिया, उनको पूरे हथियार दिए और भी संगठनों को हथियार दिए कि आप जाओ और अफगानिस्तान की जमीन को बचाओ, लड़ो। जब रशिया से, रशिया टूट गया, बर्बाद हो गया अफगानिस्तान से लड़ते लड़ते, क्योंकि ये अफगान जो कौम होती है वो कभी हार नहीं मानती। और आ गई बात तालिबान की। तालिबान चूंकि उनको आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया अमेरिका ने, उसके बाद फिर क्या होता है, 2 दशक के बाद, 1.5 दशक बीतते जब यही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आती है, तो इन्होंने समझौता किया तालिबान से, एक टेबल पर बैठे दोहा में, कतर में, पाकिस्तान को अपना समझौतेकार बनाया और पाकिस्तान जो है दोनों के बीच, अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता कराता है। और फिर दोनों के बीच करार होती है। अमेरिका कह रहा है तालिबान से, उन्हीं आतंकी संगठनों से, उसी आतंकवादी से कि हमारे सैनिकों को बाहिफाजत बाहर निकलने दो। ये दोनों के बीच समझौता हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, हर देश अपने फायदे के मुताबिक किसी न किसी को जो है अपना समर्थक बनाता है, समर्थन देता है और उसे आतंकवादी भी कह देता है। तो ये आतंकवादी की हिस्ट्री है, जिस तरह से आप देख रहे हैं जेरूसलम में, फलस्तीन में, और इजराइल का जो हाल आप देख रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो रह गई बात, अमेरिका फ्रंट लाइन पर आकर किसी से नहीं लड़ेगा, थोड़ा बहुत वो सपोर्ट करेगा, लेकिन वहीं तक जहां तक उसका नुकसान नहीं होता। जब उसका नुकसान होता नजर आएगा तब वो पीछे हट जाएगा। क्योंकि तालिबान और अमेरिका में एक चीज है, इन लोगों ने कह रखा है कि अगर अफगानिस्तान को लेकर के आप हिस्ट्री देख लीजिए तो हमने कभी कोई जंग हारी नहीं है और अमेरिका ने कभी कोई जंग जीती नहीं। ये दोनों की हिस्ट्री को लेकर बहुत मशहूर है। पूरे आप साउथ एशिया में ले लीजिए, मिडिल ईस्ट में ले लीजिए, कि अमेरिका कभी कोई जंग जीता नहीं और अफगानिस्तान के लोग जो है कभी कोई जंग हारे नहीं। तो इसलिए जो है ये आप समझ सकते हैं, इजराइल के फेवर में अमेरिका वहीं तक आएगा जब तक उसका नुकसान नहीं होता। मतलब पूरी दुनिया को दुश्मन नहीं बनाएगा वो। एक जो आप घमंड पाल रहे हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, नहीं, रशिया भी उसके साथ खड़ा है जो उसको टक्कर दे सकता है। चाइना भी उसे टक्कर दे सकता है। इसका मिसाल मैं आपको बता दूं, चाइना सागर में, दक्षिण चीन सागर जो है, डोनाल्ड ट्रंप की जब सरकार थी आखिरी दौर में, चंद महीने पहले, उन्होंने जो है, जब उनकी हुकूमत थी, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नौबल एयरफोर्स का पूरा एक बेड़ा चीन सागर में उतार दिया था। और अचानक 30 सेकंड के लिए चाइना के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी, ऐसा कौन सी तकनीक थी कि 30 सेकंड तक चाइना ने उनके पूरे जहाज के जितने भी सिस्टम थे, जितने भी उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट थे, सबको डिस्कनेक्ट कर दिया सैटेलाइट से और एक दूसरे से। और 30-32 सेकंड तक यह पूरा हंगामा चलता रहा, पूरी अफरा तफरी मच गई वाशिंगटन और न्यूयॉर्क तक। लेकिन जब दोबारा 32 सेकंड के बाद सिग्नल बहाल हुआ तो उल्टे पांव भागा अमेरिका अपने सैनिकों को लेकर के। तो ये अमेरिका की शेरदिली है, अमेरिका की बहादुरी है। और अमेरिका की आप ये हिस्ट्री जान लें, कभी उसने कोई जंग जीती नहीं है सिवाय नरसंहार के। आप इस चीज को समझ लें, कभी वो साथ नहीं देगा। फिलिस्तीन का मसला रह गया, ये भी लंबा चलता रहेगा, इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरफ किसी का वजूद भी है तो किसी की जमीन भी है। इसलिए संभवतः अब यूएन ही इस मामले में कुछ कर सकता है, या फिर जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर ये इकट्ठे होते हैं तो यही कुछ कर सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मिडिल ईस्ट की जानकारी है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको जानकारी हम दे रहे हैं, और बहुत ही छान कर, निचोड़ कर। अब तक जो हम लोगों ने इंटरनेशनल हिस्ट्री, इंटरनेशनल जो न्यूज कवर किए हैं, उन चीजों का यह हिस्सा है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। हर जगह आपको नहीं मिलेगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर साथ। जय हिंद।